कभी ईंटा मारना, कभी पत्थर मारना, फिर भी हम लोग कुछ नहीं किए। इसके पिताजी बोले कि जाने दो, बूढ़ो पागल है, चाहे कुछ भी, अपना विरोध के कारण इस तरह से कर रहा है। तो हम लोग 4 साल से अपना शांत बैठे थे। अब हम लोग के क्या पता था कि इसका भाई इस तरह से कर देगा कि पूरा जीवन ही में हम लोग को बर्बाद कर देगा। हमारा है पीछे से गोली आंख से निकल के है बाहर। मारने के पीछे किनका हाथ है? वो उसका छोटा भाई के। नाम क्या है उसका? सरोज कुमार। सरोज कुमार नाम हाँ, है। उसका छोटा भाई और उसके पिताजी और उसकी जो है जो मेरी अथी लगती है गोतनी, वो पासवान जाती है। इसको कुछ न मिले, इसको रोड पे ला दे। ये दूसरे जात के थे। हाँ। तो इन्हें कोई हिस्सा देना नहीं चाह रहे थे, न जमीन में, न घर में, न रिटायरमेंट में। क्या यही बात है? हाँ, यही बात है। इसलिए इस तरह से घटना घटा दिया कि साफ मतलब कि जो बोलने वाला था, जो मेरे पक्ष में था, उसी को टारगेट से हटा दिया। आज के तारीख में इनके सपोर्ट में कोई नहीं सामने है। इनके पति जो इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उनका गुनाह था कि इन्होंने लव मैरिज शादी इस महिला से किया। बीते 3 नवंबर को हाई स्कूल भगवानपुर रत्ती सोनपुर में दिन दहाड़े बच्चों के बीच एक पिता का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। एक ऐसे बाप का निर्मम हत्या कर दिया जाता है जिसके सहारे यह महिला जी रही थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी। उस घटना को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया था कि बच्चों के सामने किस तरह से मुन्ना कुमार राय की निर्मम तरीका से हत्या किया गया। लेकिन उस हत्या के बाद इस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। न्याय के कड़ी में इस वक्त में सोनपुर थाना क्षेत्र के इन्हीं के घर पर मौजूद हूं, जो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि इनके साथ अब तक क्या क्या हुआ है। आखिर ऐसा क्या बात हो गई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके पति के हत्या के पीछे पिता का हाथ है? पूरी कहानी बताइए। देखिए, उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि मतलब पासवान जाति मेरे घर में आए, लेकिन ये बेचारा 4 साल से, पहले तो हम नैहर में रहते थे, तो नैहर में कुछ ऐसा विवाद नहीं था। 4 साल से इस घर में आए हैं, जो कि 2 साल पहले जहर वाला कांड किए मेरे साथ कि कैसूँ ये अपना तीनों परिवार लेके मर जाए। इसके बेटा नहीं चाहते थे कि हम लोग के अपना जोड़ी टूटे, हम लोग साथ में अपना दुख सुख जो भी कमा रहे हैं अपना दुख सुख से अपना बाल बच्चा की परवरिश करे। 10,000 कमाते थे, 5,000 रुपया भेज देते थे, 5,000 वो अपना खर्चा रखते थे, बस इतने था। और उसके बाद यहाँ पे ले आने के बाद तो जहर वाला कांड किए। उसके बाद उससे नहीं हुआ तो आदमी रात बिरात के किसी भी टाइम पे आदमी भेजते रहते थे कि कैसूँ ही लोग घर छोड़ के भागे, कभी ईंटा मारना, कभी पत्थर मारना, फिर भी हम लोग कुछ नहीं किए। इसके पिताजी बोले कि जाने दो, बूढ़ो पागल है, चाहे कुछ भी, अपना विरोध के कारण इस तरह से कर रहा है। तो हम लोग 4 साल से अपना शांत बैठे थे। अब हम लोग के क्या पता था कि इसका भाई इस तरह से कर देगा कि पूरा जीवन ही में हम लोग को बर्बाद कर देगा, नहीं जाने से। यहाँ जब घटना हुई थी, एक बार भी कह देता कि हाँ तुम लोग है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग चल जाओ, अपना मड़ाई गाड़ के ही रहो। तो हम आपके पति कलकत्ता में रहते थे? जी, कलकत्ता वहाँ पर काम करते थे। हाँ, ड्राइवरी करते वहाँ पर ड्राइवरी करते थे बिल्डर के यहाँ। जी। तो पति को वहाँ से क्यों बुलाया गया था? बोले कि रिटायर हुए हैं तो अच्छा, आओ तुमको यहाँ पे। तो मेरे पति भी बोले कि घर पे ही फैसला कर लेने के लिए। तो वो लोग बोला कि नहीं, कि हम वहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे 2-3 कुटुंब है कि उसके सामने हम रिटायरमेंट वाला बात सबके सामने होगा, तो तुम्हारा जो निकल रहा है सो दे देंगे। तब बोला कि ठीक है। तो वही 1 तारीख के टिकट कटवाए, यहाँ से 13 तारीख के जाने वाले थे। अच्छा। जो 1 तारीख के यहाँ से आए तो 3 तारीख के ये लोग बुला लिया। 2 दिन हम लोग के बउआ लोग के साथ में था बहुत अच्छा से, कुछ मतलब कि उसको नहीं पता था कि हम जाएंगे तो मारिए देगा। तो यहाँ से 3 तारीख के निकले 8 बजे, बस चाय पी करके बोले कि हम आएंगे तो खाना खाएंगे। हम बोले ठीक है जाइए। अब गए तो 12 बजे तक ले कॉल आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से के प्रशासन लोग बोले कि एक्सीडेंट हो गया। तो गए तो देखे कि लाश पड़ा हुआ है, हमारा है पीछे से गोली आंख से निकल के है बाहर। मारने के पीछे किनका हाथ है? वो उसका छोटा भाई के। नाम क्या है उसका? सरोज कुमार। सरोज कुमार नाम है। हाँ, उसका छोटा भाई और उसके पिताजी और उसकी जो है जो मेरी अथी लगती है गोतनी, वो बस यही तीनों। उसका नाम, सबका नाम क्या है? रूपमणि देवी है गोतनी का नाम। हाँ। और सरोज कुमार है वो जो देवर है जो मार दिया है सो। हाँ। मेरे ससुर श्री भगवान राय। अब तक इस केस में कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? अभी तो फिलहाल 2 आदमी गिरफ्तारी हुए हैं। कौन? जो बुलाया था वो सहबीर राय। हाँ। जी। और दूसरा गिरफ्तारी? और दूसरा हम नहीं जानते, कोई बूढ़ा टाइप के हैं, वो देखे हैं बस चैनल पे। हम उन लोग के नहीं, कुटुंब लोग के पहचानते थे।
जो मुख्य आरोपी है सरोज राय, वो फरार है, वो फरार जो आपके है। देवर हैं। देखिए, सरोज भी फरार है, ससुर भी फरार है और देवरानी भी फरार है। अब देवर फरार है, ससुर फरार है, देवरानी देवरानी फरार है। जिसने पटकथा लिखी मात्र 4 लाख रुपया में आपकी पति की हत्या की कहानी। वो लोग फरार है, वो लोग की अभी तक ले गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि वो लोग की गिरफ्तारी हुए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग एकदम असुरक्षित है, हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, रात रात के चल जाते हैं दूसरे घर पे सोने के लिए। इनकी कहानी की दास्तान यह है कि ये महिला हक मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं। इनके पति की निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। हत्या करने वाले कोई और नहीं, इनके ससुर मुन्ना राय के पिता भगवान राय, जो रिटायरमेंट लिए थे, रेलवे में कर्मचारी थे। उनको लगभग 70-80 लाख रुपए रिटायरमेंट मिला था। रिटायरमेंट का पैसा बंटवारा होना था। उस चीज़ों को पाने के लिए इनके पति को कलकत्ता से बुलाया गया कि आप आइए और आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 3 नवंबर को यह हिस्सा मांगने के लिए जाते हैं तो हिस्सा नहीं मिलता है। हिस्सा के बदले इनके पति का हिस्सा कर दिया जाता है। ऐसी घटना घटती है जो पूरे वैशाली जिला में हड़कंप मच जाता है कि दिन दहाड़े हाई स्कूल भगवानपुर रत्ती में किस तरह से एक आदमी की मौत लिख दी गई और लोग तमाशा देखते रह गए। इस परिवार को मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं है। बस हम आप देख सकते हैं, उनकी वो छोटी सी बेटी है, वो बेटा है और ये इधर एक बेटा है। 10,000 में मेरा घर चलता था। बस अब कोई नहीं है। अकेले ही काम भी किए, दूध भी गिराया अकेले, सधन भी किए अकेले, दसवां भी किए अकेले। और सबसे बड़ी बात इस केस में क्या है कि इन्होंने शादी की थी प्रेम विवाह। बस ये जात से है पासवान, इनके पति थे यादव। इनके ससुर इस चीज़ों से लेकर वो नाखुश थे। उनका साफ साफ कहना था कि हम पासवान लड़की को अपना नहीं सकते। फिर भी मुन्ना राय इन्हें रख रहे थे, खुशी खुशी रख रहे थे। 10,000 महीना कमाते थे, 5,000 रुपया घर में देते थे, 5,000 रुपया अपने पास रखते थे क्योंकि वो कलकत्ता में रहते थे। ये सोच लीजिए कि प्रेम विवाह कब हुई और हत्या की पटकथा कब लिखी गई। मुझे बताइए आप, ये आपका पूरा घर है जी, इसमें कितना लोगों का हिस्सा है? बस दो आदमी का हिस्सा है। जो छोटा वाला देवर वो 2 साल से फरार था। ये जो घर देख रहे हैं, छोटा वाला भाई है इनका मुन्ना राय का, जो कि फरार है। तस्वीर में देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। सब लोग कहाँ चले गए? ये लोग, वो लोग छोटा वाला के घर पे सब रहता था, वहीं पे जहाँ इसका नैहर है ना, वहीं पे मुजफ्फरपुर। आपका पति कितने भाई थे? 3 भाई थे, जो कि एक डेथ कर गए हैं और ये 2 बचा हुआ था। आज के तारीख में इनके सपोर्ट में कोई नहीं सामने है। इनके पति जो इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उनका गुनाह था कि इन्होंने लव मैरिज शादी इस महिला से किया। और परिणाम देख सकते हैं, आज के तारीख में इस महिला को सपोर्ट करने के लिए कोई सामने नहीं है। आपके पिता, आपके माता, आपके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी माँ डेट कर गई है, पिताजी भी डेट कर गए हैं। एक भाई है छोटा सा, वो अपना ड्यूटी करता है, वो यहाँ पे नहीं रहता, वो अपना ड्यूटी के वो जो मेडिकल वाला होता है उसी में रहता है। कोई नहीं है, समझिए कि कोई मेरा है ही नहीं। हम तीनों बाल बच्चा के अलावा कोई नहीं है भैया। सोनपुर थाना ये लगातार जाती हैं, गुहार लगाती हैं कि मुख्य आरोपी जो इनके देवर हैं कब पकड़ेंगे। हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। अगर एक पहले तो खाने पीने के दिक्कत है, घर में कुछ नहीं है, राशन उसन जो थे वही चलाते थे। अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। किसी भी तरह दिन कट रहा है। 22 दिन हो गया ना आज, किसी भी तरह दिन कट रहा है, कुछ नहीं है। क्या करें, हम कुछ आप न्याय में क्या चाहती हैं? बस न्याय में चाहते हैं कि वो तीनों जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सरकार मेरी मदद करे। मदद में क्या चाहती हैं आप? मदद में अब क्या चाहते हैं, अब देख लीजिए, हम ही को पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी मिल जाए। अगर इनको नौकरी मिल जाएगा तो इनको पूरा परिवार का भरण पोषण कर अब पाएंगे। यही थे वो चलाने वाले, अब वही चल गए तो हम 3 बच्चा लेके हम क्या करें, हम तो जीते जी मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस भगवान राय की कहानी यह है, जो इनके ससुर हैं जबरन अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी रचाए हैं। वो नहीं रहती है यहाँ पे, वो नहीं रहती है, नहीं आए नहीं करती है। बोलती है कि वैसन घर के आग लगा देंगे, हम नहीं आएंगे ना तो मेरा भी जान के को खतरा 2 हो पत्नी, जाएगा। पहली पत्नी ये हुए जिसके साथ लव मैरिज किए और दूसरी शादी रचाई गई जो कि अरेंज मैरिज था और दोनों का कास्ट सेम था। लेकिन जब इनके पति की मौत हो गई थी, जब श्राद्ध कर्म किया जा रहा था, तो वो महिला अपने पति से दर्शन करने के लिए नहीं आए, दीदार करने के लिए नहीं आए।
बस ये अकेले ही सब कुछ किए हैं। अपने कोई अकेला नहीं सब चीज़ के हाँ, साथ कर्म। अकेले ही इनके जो रिलेशन के मौसी के लड़का है वो आए थे, बस वही लोग 4,000 रुपया। बाकी कोई नहीं है। नहीं, यहाँ तक के हुआ कि बॉडी के जलाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो प्रशासन उस समय मदद किए, बॉडी जलाने के लिए 2,000 रुपया दिए वो लोग। एक वकील साहब थे वो जो के मदद लगा, जैसे कि 1,000-2,000 रुपया दिए, तो अपना उन्हीं लोग के पैसा से जलाए उला। उसके बाद मौसी के लड़का एगो है, वहाँ से 4,000 रुपया बैठाए, तो 10 माह किए हैं बस, और कुछ नहीं कर। कुछ नहीं। नहीं, तस्वीर आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। यह महिला चिक कर गुहार लगा रही है, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारी कोई व्यवस्था की जाए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को इस महिला के हित में शेयर कीजिए, इनकी दर्दनाक जो दास्तान है वो बताएं ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।